नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हमें कोई लेटर बनाना है या हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी है और ये चीज हमें कंप्यूटर की सहायता से करनी है, तो किस तरह से हम टेक्स्ट एडिटर की मदद से एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे और उसमें फाइल बनाकर उसे सेव करना या उसमें एडिटिंग करना, ये सब कैसे होता है ये हम जानेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अभी तक हम कागज पर लेटर लिखते आए या एप्लीकेशन लिखते आए, लेकिन आजकल सब काम किससे होता है? कंप्यूटर के द्वारा होता है। आप जब कोई छोटी सी फाइल बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी फाइल बनानी है या मान लीजिए एक पूरी किताब ही कंप्यूटर पे तैयार होती है, तो कंप्यूटर पे अगर हम फाइल बनाते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? उसका फायदा ये है कि आप जब चाहें उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पन्नों पर जब काम हो रहा है, कागज पर काम हो रहा है, तो आप पेंसिल से लिख रहे हैं तब भी थोड़ी समस्या आएगी। आप रबर से मिटा के उसमें चेंजेस जब आपको करने हैं, ये कोई चीज आपने लिख ली तो या आप क्रॉस करके लिखेंगे तो आपकी वो जो लिखा हुआ जो है वो खराब हो जाता है। तो एडिटिंग का अर्थ क्या होता है? एडिटिंग का अर्थ होता है काट छांट करना। कोई भी आपने मैटर तैयार किया है, मान लीजिए कोई आर्टिकल आपने लिखा है, तो उसमें आप एडिटिंग कर रहे हैं, मतलब कि आप उसमें जो गलतियां हैं उनको ठीक कर रहे हैं या उसमें कोई और नया मैटर उसमें बीच में आपको ऐड करना है, कोई चेंजेस करने हैं, कोई स्पेलिंग आपने लिखी है वो गलत है वो सही करनी है, तो ये सब चीजें कहलाती हैं एडिटिंग। तो कंप्यूटर की मदद से अगर हमने कोई मैटर लिख लिया है तो उसमें एडिटिंग जो है वो बहुत आसान है और इजीली आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में, ऊपर नीचे, कहीं पर भी बहुत आसानी से एडिटिंग की जा सकती है। इसलिए आज हर तरह का जो भी मैटर है, चाहे हम एक एप्लीकेशन लें या कोई आपको बुक क्रिएट करनी है, तो सारे काम, छोटे से छोटी फाइल, बड़ी से बड़ी फाइल कंप्यूटर की मदद से ही तैयार की जाती है। तो अब जैसे हमें पता है कि कंप्यूटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट है तो उसके द्वारा हम मेल्स, लेटर्स दूसरे किसी पर्सन तक भेज सकते हैं। कोई इंसान जो हमसे बहुत दूर है उसको भी हम लेटर भेज सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। और ये जो लेटर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इलेक्ट्रॉनिक मेल का फायदा क्या है कि अगर हम लेटर से कंपेयर करें कि जितना दूर पे कोई है उतने ही दिन बाद उसको वो लेटर मिलेगा, लेकिन ईमेल क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इलेक्ट्रॉनिक मेल आपके पलक झपकते ही उस पर्सन तक पहुंच जाती है जिसको आप अपना जो भी मैटर, जो भी भेजना चाहते हैं, लेटर भेजना चाहते हैं, वो चीज पहुंच जाती है अगर आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है तो अब ठीक है, इंटरनेट कैसे क्या ईमेल करते हैं वो तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन सिंपल हमें अभी इतना आना चाहिए कि हम कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर सकें, एक लेटर हम लिख सकें और उसमें अगर हमें कुछ एडिटिंग करनी है तो कैसे कर सकें। टेक्स्ट एडिटर जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आप कंटेंट टाइप कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अर्थात काट छांट करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उन चेंजेस को परमानेंटली आप सेव कर सकते हैं। फिर इस फाइल को जो आपने क्रिएट करी है, इसको आप चाहे 10 दिन बाद ओपन करें, चाहे 1 साल बाद ओपन करें, ये फाइल आपको सुरक्षित मिलेगी। इसमें जो कंटेंट आपने लिखा है वो आपको सुरक्षित मिलेगा। जो चेंजेस के साथ आपने इसको सेव किया है वही चेंजेस के साथ फाइल आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, आप इसको कभी भी खोलें तो। और फिर इस मैटर को आप कॉपी करके आपको ईमेल करना है या आपको किसी को पेन ड्राइव में देनी है या कुछ और काम करना है इससे, वो आप कर सकते हैं, राइट। तो टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर एक एप्लीकेशन है। विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट एडिटर आते हैं, जैसे यहाँ पर हमने नोटपैड हम ओपन करेंगे। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और एसेसरीज ग्रुप के अंदर हमें ये मिलेगा, ये सॉफ्टवेयर। इसमें हम मैटर जो भी है वो टाइप करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि एडिटिंग कैसे करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और है, वो क्या है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि
जो आपने लिखा है उसका फॉर्मेट चेंज करना। जैसे फाइल में हमने कुछ लिखा है तो उसका जो साइज है वो हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। जब आप मान लीजिए कुछ लिखते हैं तो कई बार तो आप बड़ा बड़ा लिखते हैं, कई बार आप छोटा छोटा लिखते हैं, तो जो आप लिख रहे हैं उसका साइज, तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं फॉन्ट साइज। टेक्स्ट का साइज, तो टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का लिखने का जो तरीका है वो तरीके भी उनको हम बोलते हैं फॉन्ट्स, वो हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर खोलकर हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और हमें कहीं पर भी ऊपर नीचे जाकर अपने मैटर में चेंजेस करने हो वो किए जा सकते हैं। राइट? तो आज हम क्या ओपन करेंगे? हम ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर। जैसे यहां पर हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड, इसको हम ओपन करके इसमें क्या क्या कर सकते हैं? इसमें हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। राइट? टेक्स्ट एंटर हमने कर लिया, जो मैटर है, जो कंटेंट है, बेसिकली टेक्स्ट एंटर करने का मतलब क्या है कि जो कंटेंट है हमारी फाइल का वो हम लिख रहे हैं, तो कंटेंट हमारा तैयार हो गया। और हम क्या कर सकते हैं इस एडिटर के द्वारा? हम कर सकते हैं एडिटिंग। एडिटिंग, एडिटिंग का क्या अर्थ है कि हम अपने टेक्स्ट में कट, कॉपी, पेस्ट, ये कुछ कमांड्स हैं, इनके द्वारा हम टेक्स्ट में जो कंटेंट हमने तैयार करा है उसमें काट छांट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। राइट? तो कंटेंट हमारा तैयार हो गया था, एडिटिंग करने के बाद हमारे को क्या मिल जाएगा? एडिटेड कंटेंट। एडिटेड कंटेंट, एडिटेड कंटेंट मतलब कंटेंट जिसमें हमने चेंजेस करे हैं, एडिटिंग करी है। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में क्या आता है? फॉर्मेटिंग का अर्थ है फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की स्टाइल्स, ये सब चीजें चेंज करना। तो इससे हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? फॉर्मेटेड। इस तरह के टेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसमें हमने फॉर्मेटिंग करी है, तो हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम नोटपैड में कर सकते हैं। टेक्स्ट एंटर करके कंटेंट तैयार करेंगे, कभी भी जब हमें करना है टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं, एडिटेड कंटेंट हम तैयार कर सकते हैं। काट छांट जो है टेक्स्ट में, ऊपर कुछ लिखा है उसको हटाना है, डिलीट करना है, यहाँ जो लिखा है उसकी जगह कुछ और लिखना है, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे? फॉन्ट चेंज करके। फॉन्ट, अब फॉन्ट क्या होता है इसको भी एक बार समझ लें, आगे और भी डिस्कस करेंगे फॉन्ट क्या है। हम किस भाषा में लिखते हैं, और अलग अलग भाषा में भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं लिखने के। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटी छोटी फाइल्स हैं जिसमें बताया हुआ है कि लिखने का तरीका क्या और कैसे हो, कौन सी भाषा और कौन सा स्टाइल। तो ऐसे ये अलग अलग हमारे पास यहाँ फाइलें हैं, उनको हम बोलते हैं बेसिकली फॉन्ट्स। हर एक फॉन्ट, हजारों लाखों फॉन्ट हमारे पास कंप्यूटर में है। फॉन्ट क्या बताता है? फॉन्ट ये बताता है कि आप कौन सी भाषा में और उस किस स्टाइल से आप लिख रहे हैं। अलग अलग स्टाइल्स हैं लिखने की। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं तो आपके पास देवनागरी इसमें फॉन्ट होगा, या इंग्लिश में जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, ऐसे विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स हैं जिनसे हमें पता ये भी लगता है कि हम कौन सी भाषा में लिख रहे हैं, और साथ ही साथ लिखने का एक स्टाइल है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल ब्लैक, और भी विभिन्न बहुत तरह तरह के फॉन्ट्स आज के टाइम में अवेलेबल हैं। और इन फॉन्ट्स के द्वारा आप अलग अलग भाषा में या अलग अलग स्टाइल्स में, आप हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन उसमें भी आप अलग स्टाइल से लिख रहे हैं, इंग्लिश में आप लिख रहे हैं लेकिन एक अलग स्टाइल से। राइट? तो फॉन्ट आप चुन सकते हैं कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं। फॉन्ट साइज क्या होता है? फॉन्ट साइज का अर्थ होता है कि जो अक्षर हमने लिखे हैं, टेक्स्ट हमने लिखा है, उसका साइज, बड़ा छोटा, आप बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, आप छोटा लिख सकते हैं। इसी तरह से फॉन्ट के होते हैं स्टाइल्स।
अलग अलग स्टाइल। आप चाहते हैं जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो डार्क दिखे या लाइट दिखे या थोड़ा तिरछा होके दिखे या उसके नीचे अंडरलाइन आए, तो ये स्टाइल्स हैं। इसी तरह से अफेक्ट्स आप डालते हैं टेक्स्ट पर, अफेक्ट्स डाल सकते हैं कि उसकी शेडो दिखे टेक्स्ट की, या जैसे मान लीजिए आप कोई भी अच्छा सा टेक्स्ट लिख रहे हैं, आपने लिखा हुआ है मान लीजिए कहीं पर लेटर के बीच में हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो अलग इफेक्ट्स के साथ, शेडो के साथ इस तरह से दिखे, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर कैसा आए, मान लीजिए हमें ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये लाल रंग का दिखाना है, काला रंग का दिखाना है, तो फॉन्ट कलर उसे बोलते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट को हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने का अर्थ है कि जो टेक्स्ट उसमें लिखा है उसको हम किस तरह का दिखाना चाहते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हैं, उसका रंग रूप कैसा होगा, वो चीज हम बताते हैं फॉर्मेटिंग से। तो टेक्स्ट एडिटर ओपन करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब हमें पता है कि टेक्स्ट एडिटर की विंडो जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर हमें क्या मिलेगी, सबसे ऊपर क्या आती है जब भी हम कोई विंडो ओपन करते हैं, टाइटल बार। यहां पर क्या आएगा, टाइटल बार। तो जब आप नोटपैड ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर जो बार विंडो की दिखती है वो होती है टाइटल बार। टाइटल जैसा कि इसका नाम है टाइटल, यहां पर आपने जो एप्लीकेशन ओपन करी है, जो फाइल आपने ओपन करी है, उसका नाम लिखा हुआ आता है, राइट। और राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन। विंडो को मिनिमाइज करा जा सकता है मिनिमाइज पे क्लिक करके। अगर विंडो पूरे स्क्रीन पर आ रही है तो आपको रीस्टोर का बटन मिलेगा, दूसरा वाला, बीच वाला, राइट। तो इस बीच वाले बटन पे क्लिक करके आप विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। रीस्टोर करेंगे वो ओरिजिनल साइज में आ जाएगी, मैक्सिमाइज करेंगे तो पूरे स्क्रीन पर दिखेगी, और अगर हम क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं तो विंडो क्लोज हो जाती है। ये सभी विंडो में, सारी जितने भी आप एप्लीकेशंस ओपन करेंगे इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, सब में आपको ये चीज मिलेगी। अब जब आप नोटपैड आपने ओपन किया तो नोटपैड में यहां पर हमें मिलता है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार पे क्या मिलेंगे हमें, अलग अलग मेन्यूज, राइट। जैसे यहां पर एक जगह लिखा है फाइल, यहां पे लिखा है एडिट, यहां पे कुछ और। तो इस तरह से मेन्यू बार में आपको मिलेंगे अलग अलग कमांड्स, अलग अलग मेन्यूज। जब आप फाइल पर जाएंगे तो फाइल का जो मेन्यू है वो खुल जाएगा, जहां से आप फाइल को, नई फाइल ओपन करनी है, फाइल को सेव करना है, कोई पहले से बनी हुई फाइल ओपन करनी है, ये सारे कमांड्स मिलेंगे। इसी तरह से जैसे हमने कहा एडिटिंग हम कर सकते हैं, कट कॉपी, तो एडिटिंग के कमांड्स कहां से मिलेंगे हमें, एडिट मेन्यू से। एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे जब हम, तो यहां पर खुल जाएगा एडिट मेन्यू, जहां से आप ये जो कमांड्स हैं इनको चुन सकते हैं। हर एक कमांड की शॉर्टकट की भी होती है, उन शॉर्टकट की को प्रेस करके भी कमांड्स दी जाती हैं, राइट। इस तरह से मेन्यू बार पे हमें अलग अलग मेन्यूज मिलेंगे, और ये हमारा टेक्स्ट एरिया होगा इधर, जहां पर हम अपना मैटर जो है वो टाइप करेंगे। अगर आपकी फाइल बड़ी हो जाती है तो यहां पर आपको स्क्रॉल बार्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स भी मिलती हैं, जिससे कि आप फाइल को आगे पीछे या दाएं बाएं करके देख सकें। और जैसे हमने यहाँ पर देखा कि टाइटल बार होती है, इसी तरह से विंडोज में सबसे नीचे एक स्टेटस बार होती है। अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से स्टेटस बार मिलती है। कई एप्लीकेशंस में स्टेटस बार ऑन करनी पड़ती है तब जाके हमें दिखती है, कई में बाय डिफॉल्ट ही दिखती रहती है। स्टेटस बार पर जैसा कि इसका नाम है स्टेटस बार, स्टेटस आता रहता है। आपने जो एप्लीकेशन खोली है उससे संबंधित स्टेटस यहाँ पर डिस्प्ले होता है। जैसे कुछ एप्लीकेशंस में स्टेटस बार ये दर्शाती है कि आपकी फाइल में कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने पेजेस हैं, राइट। और कुछ एप्लीकेशंस में स्टेटस बार पर ये दिखाई देता रहता है कि मान लीजिए कि आपने कोई कमांड चुना तो उस कमांड के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आता रहता है। तो अलग अलग एप्लीकेशंस में स्टेटस बार पे हमें अलग अलग उस एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो नजर आता है, राइट। तो ये इस तरह की विंडो हमें मिलेगी। तो चलिए अब हम नोटपैड ओपन करते हैं, उसमें कुछ टेक्स्ट तैयार करते हैं और फिर उस टेक्स्ट में एडिटिंग एवं फॉर्मेटिंग कर देखते हैं कि कैसे एक कंप्लीट फाइल तैयार की जा सकती है। चलो नोटपैड ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे,
स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाकर हम चुनेंगे एसेसरीज, और एसेसरीज में हमें मिलेगा टेक्स्ट एडिटर नोटपैड, जिसमें हम अपनी टेक्स्ट फाइल जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये नोटपैड ओपन कर गया। यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल डैश नोटपैड। अनटाइटल क्यों, अभी फाइल का नाम हमने दिया नहीं है, फाइल को सेव नहीं किया, फाइल का नाम यहाँ लिखा हुआ आता है और एप्लीकेशन का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है। राइट हैंड साइड पर हमें मिल गए यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स। नीचे मेन्यू बार आ रही है, मेन्यू बार पे ये देखिए फाइल, चलिए इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है, फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, फाइल जो ये यहाँ पर मेन्यू बार पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक किया, फाइल मेन्यू ओपन हो गया। यहाँ से आप कमांड चुन सकते हैं और हर एक कमांड के आगे उसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे नई फाइल ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N, यानी Ctrl N कुंजियां दबाकर एक साथ, कंट्रोल और एन की जो कुंजी है दोनों को एक साथ दबाने पर एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह से सेव लिखा है, सेव कमांड यहाँ से हम चुन सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो Ctrl+S कुंजी दबाकर, एक साथ दोनों कुंजियों को दबाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। राइट, इसी तरह से Ctrl+P शॉर्टकट की है प्रिंट की। आप कंट्रोल और टी कुंजी एक साथ दबा के अपनी फाइल का प्रिंट आउट, अगर प्रिंटर अटैच्ड है तो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कमांड्स हैं, इनकी शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप और दूसरी विंडोज खोलेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो वहां भी आपको तकरीबन जैसे न्यू, अगर कहीं पर भी न्यू है तो सब जगह Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की मिलेगी। तो शॉर्टकट की ध्यान में रखनी चाहिए हमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके परीक्षा में भी आ सकती है, शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, या फिर जब आप काम करेंगे तो शॉर्टकट की सहायता से आप बहुत फास्टली काम कर सकते हैं। राइट, कोई भी शॉर्टकट की दबा के हम अपना जो कमांड है उसको दे सकते हैं और कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। हम क्लिक भी कर सकते हैं किसी भी कमांड पर। एडिट में भी जैसे हमारे पास ये सारे कमांड्स आ रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, और इनके आगे इनकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट की पढ़ लीजिए, आप शॉर्टकट की को याद रख सकते हैं। जब भी आप काम कर रहे हैं, शॉर्टकट की दबाकर आप कमांड दे सकते हैं। राइट, तो शॉर्टकट की हमें याद रखनी है, शॉर्टकट की से आप वो कमांड दे सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं है तो आप उस मेन्यू पर जाकर उस कमांड को माउस की सहायता से चुन सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से भी चुन सकते हैं। राइट, चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद जानेंगे कि किस तरह से इसकी जो टेक्स्ट एडिटर है इसमें कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे उसे परमानेंटली अपनी मेमोरी में, इस कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करते हैं।
चलिए बच्चों, इस ब्रेक के बाद हम फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो टाइप करके रखा है, उसी को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से कीबोर्ड के द्वारा हम टाइप कर सकते हैं, या डिलीट करना है, नई लाइन डालना है। तो कीबोर्ड की प्रैक्टिस जब आपको करनी है तो आप टेक्स्ट एडिटर ओपन करके उसमें कंटेंट टाइप करके आप टेक्स्ट टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमने ये कुछ थोड़ा सा मैटर टाइप किया। तो यहाँ पर जब भी हमें कोई मैटर लिखना है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड की जो अलग अलग कुंजियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। A to Z हम लिख सकते हैं जो भी कुछ हमें लिखना है। कैपिटल में हमें लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे। हमारे कीबोर्ड में एक की है कैप्स लॉक, उसको ऑन करके जब आप लिखेंगे तो सारा टेक्स्ट ये देखिए कैपिटल में आ रहा है। और कैप्स लॉक ऑफ करके लिखेंगे तो स्मॉल केस में आएगा। अगर कैप्स लॉक ऑफ है फिर भी आपको कोई एक कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में लिखना है तो शिफ्ट कुंजी दबा के आप टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखना है मुझे कैपिटल में, तो क्या लिखूंगी मैं, मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं ड्यू टू या जो भी कुछ, तो जैसे पहला कैरेक्टर हम कैपिटल लिखते हैं तो शिफ्ट की हमने दबाई और ये लिखा D। अब हमने जो भी कुछ लिख रहे हैं वो स्मॉल केस में आ रहा है, तो कैप्स लॉक ऑन करके आप लिख सकते हैं कैपिटल में, या फिर जैसे केवल एक कैरेक्टर ही लिखना है तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे कोई कैरेक्टर तो वो कैपिटल में आएगा, राइट। तो ये देखिए हमने इस तरह से टाइप हम यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट। और जब भी कभी हमारा टेक्स्ट टाइप हो गया, हमें एंटर नई लाइन पर जाना है तो हम एंटर कुंजी दे सकते हैं। ये देखिए एंटर कुंजी देने से क्या होता है, एंटर कुंजी प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पर चले जाएंगे। वैसे तो जब आप टाइप करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं तो जब हम फाइल के आखिरी तक पहुंच जाते हैं राइट हैंड साइड तक, तो अपने आप ये जो यहाँ पर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कर्सर। तो कर्सर अपने आप नई लाइन पर चला जाता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि नई लाइन पर जाएं तो हमें खुद एंटर की दबानी पड़ती है, प्रेस करनी पड़ती है। ये देखिए अपने आप आपने देखा मैंने यहाँ पर कोई एंटर की नहीं दी है, अपने आप कर्सर कहाँ चला गया, नीचे चला गया लाइन खत्म होने पर, और हमारा मैटर इस तरह से चलता जा रहा है। राइट, तो इस तरह से हम लिखेंगे। फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब हमारे पास कीज अवेलेबल हैं। आप जब टाइपिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी कीज आप आसानी से इसमें कोई भी मैटर टाइप कर पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ हमने लिखा है वो हमें डिलीट करना है। कर्सर से पीछे का डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस की दबाते हैं। और अगर कर्सर हमारा कर्सर को हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं एरो की से। एरो कीज हैं 4 हमारे पास। अप ऊपर जाने के लिए, डाउन नीचे आने के लिए। अप दबाएंगे आप ऊपर की लाइन पे जाएंगे, नीचे वाली डाउन एरो की दबाएंगे तो नीचे की लाइन पर आ जाएंगे। और दाएं बाएं जाने के लिए भी आपके पास लेफ्ट एंड राइट एरो कीज हैं, राइट। तो कहीं भी आप जा सकते हैं। अब जैसे कर्सर यहाँ पर है, इसके आगे का डिलीट करना है तो डिलीट कुंजी दबाएंगे। ये देखिए बैक स्पेस दबाने से पीछे का डिलीट होता है। और इस तरह से माउस की सहायता से भी आप कर्सर को प्लेस कर सकते हैं। जैसे सीधे हम कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो कर्सर वहां चला जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे फुल स्टॉप लगाना है तो यहाँ क्लिक कर दिया और ये और एंटर की दे दी, राइट। हो गया हमारा काम। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। और नंबर्स हमें कोई भी लिखने हैं, राइट। जैसे यहाँ पर हमने ONE1 लिखा है, इसको तो डिलीट कर देते हैं और 1 लिखना है तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स भी हैं। तो वो आप नंबर्स जो की हैं उनको प्रेस करके 0 to 9 आपको जो भी कुछ लिखना है, नंबर्स टाइप करने हैं, वो चीजें भी की जा सकती हैं। अब एरो कीज आपको पता है। इसमें इसी तरह से हमारे पास होम एक की है। होम की आप दबाते हैं तो लाइन की शुरुआत पे पहुंच जाते हैं। और एक है एंड की, END, एंड की, इसको आप दबाते हैं तो लाइन के आखिरी पर पहुंच जाते हैं, राइट। होम से लाइन की शुरुआत पर और लाइन के आखिरी पर जाना है, लास्ट में जाना है
एंड में जाना है एंड की। पेज अप पेज डाउन कीज भी हैं, पेज अप यानी कि ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन नीचे जाने के लिए, राइट। तो इस तरह से कीबोर्ड के द्वारा कीज को यूज करके आप कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं। अपना जो कंटेंट है, आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है या कोई आर्टिकल तैयार करना है, वो आप अपनी फाइल जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो फाइल हमारी यहाँ तैयार हो गई। अब क्या करना है, अगर मैं इस फाइल को अभी सेव कर दूं या मान लीजिए बिजली चली जाए, हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाए किसी भी कारणवश, तो क्या होगा, ये फाइल हमें आगे नहीं मिलेगी। हम कंप्यूटर ऑन करेंगे जब, हमें ये फाइल नहीं मिलेगी। तो फाइल हमेशा हमारे कंप्यूटर में रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे परमानेंटली सेव करना होगा। तो परमानेंटली सेव करने के लिए हमें जो कमांड देना पड़ता है वो है सेव कमांड। सेव कमांड आप देंगे तो आपकी फाइल परमानेंटली सेव हो जाएगी। तो सेव करने के लिए हमें बताना होता है फाइल का एक नाम और फाइल की लोकेशन, कि फाइल कहाँ सेव करनी है और किस नाम से करनी है। तो फाइल को आप एक प्रॉपर ड्राइव और उसमें एक फोल्डर, मतलब अपना एक फोल्डर बनाकर आप उसके अंदर फाइल को सेव करिए। फाइल का जो नाम है वो रेलेवेंट दीजिए। रेलेवेंट नेम मतलब जैसे यहाँ हमने एप्लीकेशन लिखी है, तो आप इस फाइल का नाम लीव एप्लीकेशन या कुछ इस तरह का दीजिए, जिससे आपको फाइल, जब बहुत सारी आपके फाइलें हो जाएंगी तो फाइल का नाम देख के आपको पता चल जाए कि आपने इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, राइट। तो चलिए फाइल को सेव करते हैं। कैसे करेंगे, सेव कमांड देंगे। उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+S, वो आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर फाइल मेन्यू पर जाकर वहां से हम सेव कमांड चुन लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, फाइल पे क्लिक किया, ये देखिए इसमें हमारे पास कमांड्स है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो सेव करने के लिए अभी हमारी फाइल सेव नहीं है, हम सेव या सेव एज कोई सा भी कमांड दे सकते हैं। चलिए सेव चुनते हैं। सेव पे क्लिक करते ही आपके पास आ जाएगा ये डायलॉग बॉक्स, सेव का डायलॉग बॉक्स है ये, सेव एज डायलॉग बॉक्स है। सेव एज में हम क्या बताते हैं कि फाइल कहाँ सेव करनी है, फाइल का नाम क्या है। तो फाइल कहाँ सेव करनी है आपको बताना होगा। जैसा कि आपको पता है हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है और इसी में हमारा डेटा परमानेंटली सेव रहता है। हार्ड डिस्क अलग अलग ड्राइव्स में विभाजित होती है। आप चुन सकते हैं कि कौन सी ड्राइव में आपको डेटा सेव करना है। सी ड्राइव जनरली इसमें हमारे जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब रहते हैं, तो इसके अलावा जो दूसरी ड्राइव है उसको हम चुनते हैं, यानी कि डी ड्राइव। डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है कंप्यूटर क्लास। इस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू। न्यू में आप चुनिए फोल्डर, तो एक फोल्डर बन जाएगा। उस फोल्डर को नाम देकर आप उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं डबल क्लिक करके, राइट। अब यहाँ पर फाइल का नाम देंगे, ये फाइल नेम लिखा है, यहाँ पर हम फाइल का नाम देंगे। तो हमने इसका नाम दे दिया लीव एप्लीकेशन। और नीचे आ रहा है फाइल का टाइप। हर एक फाइल का एक नाम होता है और टाइप होता है। फाइल का टाइप बताता है कि ये किस तरह की फाइल है, क्या ये टेक्स्ट एडिटर की फाइल है या वर्ड प्रोसेसर की फाइल है, ये हमें पता चलता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो बटन है, सेव, कैंसिल। अगर हमने जो कमांड दी है वो हमें कैंसिल करनी है तो हम कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे, और हमें सेव करनी है तो सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें फाइल सेव करनी है, सेव कर दिया। ये देखिए अब टाइटल बार पर फाइल का नाम हमें दिखाई दे रहा है। हमारी फाइल परमानेंटली सेव हो चुकी है। मान लीजिए यहाँ से हमने देखिए नोटपैड बंद कर दिया। अब हमें ये फाइल ओपन करनी है। तो दो तरीके हैं कि या तो आप जाइए कंप्यूटर की जो ड्राइव्स दिख रही थी माय कंप्यूटर पर, वहां से फाइल ओपन करिए, या फिर नोटपैड ओपन करेंगे। चलिए नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन हुआ। अब हमें वही फाइल दोबारा से ओपन करनी है, एडिटिंग करनी है हमें, तो फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो ओपन कमांड देंगे। ये देखिए ओपन कमांड, ये ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में आप अपनी फाइल को चुनिए। तो फाइल कहाँ सेव करी थी, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में हमने कंप्यूटर क्लास एक फोल्डर बनाया था और उसके अंदर टेक्स्ट फाइल एक फोल्डर था, और लीव एप्लीकेशन नाम से फाइल जो थी उसको चुन लिया और ओपन बटन पे क्लिक किया। तो ये देखिए ये फाइल हमारी हमें पुनः प्राप्त हो गई। तो ये तो अभी हमने फाइल बंद की थी और फिर खोल ली। आप जब कंप्यूटर बंद कर देंगे उसके बाद भी कल आप इसको आके खोलेंगे तो फाइल आपको सुरक्षित मिलेगी, फाइल ओपन हो जाएगी, राइट।
तो ये देखिए फाइल मेन्यू में और कौन कौन से कमांड है, इनको हम देख लेते हैं। न्यू कमांड के द्वारा हम एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई दूसरा आर्टिकल लिखना है, दूसरा लेटर लिखना है, तो न्यू फाइल ओपन करी जा सकती है। ओपन से हमने जो फाइल बनाई है उसको हम ओपन करते हैं। ओपन से आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सेव और सेव एज, जैसे अभी हमारी फाइल सेव नहीं थी तो सेव और सेव एज कमांड सेम है। हम कोई सा भी कमांड चुनेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन हम फाइल में कोई भी छोटे मोटे चेंजेस करते हैं तो उन चेंजेस को सेव करने के लिए सेव कमांड दिया जा सकता है। सेव एज कमांड हम देंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और फिर हम फाइल को कहाँ सेव करना है, किस नाम से सेव करना है, वो सब चीजें देंगे। तो अगर फाइल को हम नाम दे चुके हैं, सेव कर चुके हैं, तो बस चेंजेस को सेव करने के लिए हम सेव देते हैं। लेकिन फाइल का नाम चेंज करना हो, लोकेशन बतानी हो, तो सेव एज देते हैं। फाइल का प्रिंट निकाला जा सकता है प्रिंट कमांड से। और अगर हमें इस एप्लीकेशन से बाहर आना है तो उसके लिए कमांड है एग्जिट। एग्जिट हम देंगे तो हम इस फाइल से बाहर आ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेन्यू पे चलते हैं जो कि है एडिट। एडिट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एडिटिंग करनी है। देखिए एक तो एडिटिंग ऐसे है कि जैसे यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर लिखा हुआ है सर, मान लीजिए इसकी जगह मुझे लिखना है मैडम, तो हम क्या करेंगे, हमने माउस से यहाँ क्लिक किया, अब कर्सर से पीछे का डिलीट करना है या आगे का डिलीट करना है तो डिलीट कुंजी या बैकस्पेस कुंजी की मदद से आप इसको डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया, अब आपको जो भी कुछ नया लिखना है वो आप लिख सकते हैं। राइट? एक तो ये तरीका है। लेकिन जब छोटे मोटे चेंजेस होते हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा है जो आपको नीचे दोबारा लिखना है। मान लीजिए यही लाइन, कभी भी ऐसा हो जाए कि ये लाइन मैंने यहाँ लिख दी लेकिन यहाँ नहीं, मुझे तो ये लाइन यहाँ लिखनी थी। कभी भी ऐसा करना हो, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, आपको ऊपर नीचे करना हो उस टेक्स्ट को, तो आसानी से किया जा सकता है। तो ये करने के लिए, या कोई बहुत बड़ा, मान लीजिए पूरा पैराग्राफ ही डिलीट करना है, तो बैक स्पेस कुंजी या डिलीट कुंजी को दबाकर रखने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है, वो है कि आप टेक्स्ट को चुन लीजिए। जिस भी टेक्स्ट को आपको एडिट करना है उसको चुन लीजिए और फिर आप उस टेक्स्ट को कट या कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन है एक, इस लाइन को हमने चुन लिया, क्या करा हमने यहाँ पर, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इस पर हमें एडिटिंग करनी है। कैसे सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट, तो दो तरीके हैं, माउस के द्वारा टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है, कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। कीबोर्ड के द्वारा कैसे करेंगे, कर्सर को यहाँ रख दिया लाइन की शुरुआत में, शिफ्ट कुंजी दबा के रखी और फिर राइट एरो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये हमारी पूरी लाइन को सेलेक्ट कर देगा। अगर मैं एंड कुंजी दबा दूं तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लाइन सेलेक्ट हो गई। अब अगर आप शिफ्ट नीचे का भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट कुंजी दबा के डाउन की दबाएंगे तो नीचे की लाइनें भी सेलेक्ट हो जाएंगी। अब दबाएंगे तो इस तरह से चलेगा सिलेक्शन। तो ये आप जब करके देखेंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया होगा। तो शिफ्ट के साथ आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से, और अगर माउस की सहायता से करनी है तो क्या करेंगे, आपने यहाँ कर्सर आपका है, आप अपने माउस को ड्रैग कर दीजिए इस टेक्स्ट पर, तो ये जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। राइट? तो माउस को ड्रैग करके आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैग करने का क्या अर्थ है कि माउस को जो लेफ्ट बटन है उसकी की को आप दबा के रखेंगे और टेक्स्ट को उसके ऊपर ले जाएंगे और ड्रैग करके जब आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा आप माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको रिलीज कर देंगे। ड्रैग करके माउस को ड्रैग करके आप सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे ये पूरा पैराग्राफ है, ये मुझे सेलेक्ट करना है, तो माउस को ड्रैग कर दिया इस तरह से और सिलेक्शन कर सकते हैं। तो माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा भी सिलेक्शन किया जा सकता है। टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया है,
एडिट पे जाके ये देखिए ये सारे कमांड्स हैं। कॉपी, पेस्ट, डिलीट। कमांड्स हैं हमारे पास। जो टेक्स्ट हमने चुना है उसको हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कट या कॉपी करने के बाद उसको कहीं पर भी पेस्ट किया जा सकता है। तो चलिए इसकी कॉपी करते हैं। कॉपी पे हमने क्लिक किया। अब कहां पे पेस्ट करना है, कर्सर को प्लेस कर दीजिए। पेस्ट कमांड हमने दी तो देखिए जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था वो अब नीचे भी आ गया। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, यही सेम चीज यहाँ पर भी लिखी जा सकती है। कैसे? ऊपर के टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कॉपी कमांड दिया। कॉपी कमांड देने से जो टेक्स्ट हमने चुन रखा है उसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई। अब जो टेक्स्ट हम कट या कॉपी करते हैं उसको हम कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के लिए हम क्या बताते हैं कि कहां पर इसको रखना है। तो कर्सर को आप वहां पर छोड़ दीजिए जहां पर आपको पेस्ट करना है और उसके बाद आप दीजिए पेस्ट कमांड। राइट? तो ये देखिए जैसे ये टेक्स्ट यहां लिखा हुआ है और दोबारा लिखने की जरूरत है तो आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कमांड देंगे, फिर कर्सर को सही एप्रोप्रिएट पोजीशन करके आप पेस्ट कमांड देंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पर जो आपने कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा। ये होता है कॉपी पेस्ट। और कट पेस्ट क्या होता है, जैसे कट आपको करना है, यहाँ से हटाना है कहीं और रखना है तो कट कमांड देते हैं। कट कमांड दिया, कर्सर को पोजीशन किया और प्लेस पेस्ट। ये देखिए इस तरह से टेक्स्ट को कट या कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट किया जा सकता है। तो जब हम कोई मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं, आपने कोई लाइन ऊपर लिख दी लेकिन आपको लगता है कि नहीं जी ये लाइन तो मुझे नीचे लिखनी थी, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, उसको कट कर लीजिए और नीचे कर्सर को प्लेस करके पेस्ट कमांड दे दीजिए तो वो लाइन वहां पर चली जाएगी। और अगर ऊपर भी रखनी है नीचे भी रखनी है तो कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट से तो लाइंस आप मल्टीपल टेक्स्ट आप वो लाइंस उसकी पेस्ट कर सकते हैं। कट पेस्ट करते हैं तो वहां से चला जाएगा टेक्स्ट और जहां आपने कहा पेस्ट वहां पर पेस्ट हो जाएगा। राइट? तो ये तरीके हैं एडिटिंग करने के, और भी इसमें बहुत चीजें हैं, उन्हें हम सीखेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।